हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो भी सीसीएस यूनिवर्सिटी से बीकॉम कर रहे हैं और जिनका एग्ज़ाम आने वाले हैं जो 6th सेम में है इस बार। तो ये जो पेपर है बीकॉम का है 6th सेम, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजी 6th सेम। और यहाँ पर जो है ये कॉमर्स का एग्ज़ाम, यानी आप जो है बीकॉम में होंगे और पेपर का कोड क्या है C010601T और नाम है अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स और ये मेजर कोर्स है। तो चलेंगे इसको देखेंगे कैसा पेपर आया था और ये पेपर है आपका 2024 का। ठीक है, तो जिनका भी अब 2025 में एग्ज़ाम आने वाला है तो इस पेपर को ज़रूर से देख करके जाएं, पढ़ करके जाएं, अच्छे से याद करके जाएं, क्योंकि ज़्यादातर प्रीवियस ईयर पेपर से ही क्वेश्चन पेपर बनते हैं। तो अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जो प्रीवियस ईयर पेपर है आपको सबसे पहले मिल सके। इनके नीचे प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, जा करके चेकआउट कीजिए, सभी पेपर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर कोई और एग्ज़ाम का पेपर चाहिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपको पेपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इनकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। तो चलेंगे वीडियो को स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले देखेंगे अति लघु पार्ट्स, जो आपका सबसे पहला अति लघु आते हैं ना, तो यहाँ पर 3 अति लघु करने होते हैं, 5 के 5 अति लघु करने होते हैं। तो पहला अति लघु है नंबर 1, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग्स, यानी प्रबंधकीय लेखा विधि की विशेषताएं बताइए। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज ऑपरेटिंग रेशियो, परिचालन अनुपात क्या है। एंड तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन ब्रीफ जीरो बेस बजटिंग। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज मटेरियल यील्ड वेरिएंस, यानी सामग्री उत्पत्ति मात्रा विचरण क्या है। एंड 5 क्वेश्चन आया था व्हाट इज ट्रेंड एनालिसिस, तो प्रवृत्ति विश्लेषण क्या है। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद करके जाइएगा। नेक्स्ट सेक्शन आता है इसमें लघु क्वेश्चन का, जिसमें आपको 3 में से 2 करने होते हैं, 7.5 का 1 होता है। तो पहला लघु क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कोष प्रवाह विवरण एवं रोकड़ प्रवाह विवरण में अंतर बताइए। अगला प्रश्न देखेंगे डिस्कस द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिपोर्टिंग, यानी प्रतिवेदन के अर्थ एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आया था। एंड जो इसका तीसरा क्वेश्चन है ये कुछ न्यूमेरिकल टाइप्स का लग रहा है, तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया गया है, देख लीजिए। ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस वाज परचेस्ड इश्यू शेयर्स ऑफ 50,000 शेयर्स एंड डिबेंचर्स 50,000। द बिजनेस परचेस्ड हैज़ द फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। द मशीन जो है 50,000 और डेबिटर्स 20,000, स्टॉक है 20,000 और क्रेडिटर्स हैं 10,000। तो कैलकुलेट करना है इसमें द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन ऑन फ्लो रेट फंड्स, तो इसमें ये कैलकुलेट करना है। तो न्यूमेरिकल हो गया ये, इसको देख लेना, एक न्यूमेरिकल जरूर आता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है तीसरा पार्ट स्टार्ट हो जाता है जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। एक लॉन्ग 15 नंबर का और 3 लॉन्ग करने होंगे आपको 5 लॉन्ग में से। अगर 5 में से 3 भी आपने अच्छे से कर लिए तो पास तो आप लॉन्ग से हो जाओगे। तो इन लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट डू यू मीन बाय एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्सप्लेन इट्स नीड एंड सिग्निफिकेंस टू वेरियस यूजर्स। तो यानी इसका मतलब है वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए इसकी आवश्यकता एवं महत्व को समझाइए। ठीक है, अगला प्रश्न है नंबर 10, एक्सप्लेन इन डिटेल द कैलकुलेशन ऑफ इन कैश फ्लो फ्रॉम 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ इन कैश फ्लो स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू AS3, यानी लेखांकन मानक 3 यानी AS3 के संदर्भ में रोकड़ प्रवाह विवरण में 3 प्रकार की क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना को विस्तार से स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए बैलेंस शीट, यानी आपको करंट रेशियो दिया गया है और लिक्विड रेशियो दिया गया है एंड स्टॉक टर्नओवर रेशियो यानी क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है। ठीक है, और ये यहाँ पर दे गई हैं, सामने इनकी वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर नीचे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया गया है
और नेक्स्ट डेब्ट कलेक्शन पीरियड इसमें दिया गया है 1.5 मंथ, और फिर है रिजर्व एंड सरप्लस टू कैपिटल 0.2। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये भी न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पर इसमें आगे ये भी दिया गया है टर्नओवर ऑफ टू फिक्स्ड एसेट दिया गया है, लॉन्ग टर्म लोन टू कैपिटल 0.6 दिया गया है, फिक्स्ड एसेट टू नेट वर्थ 1.25 दिया गया है, एंड सेल्स ऑफ द ईयर दिया गया है 6 lakhs। तो यहाँ पर इसको क्वेश्चन को कैलकुलेट करना था आपको। नंबर 12 क्वेश्चन भी एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ केमिकल मिक्स इज, यानी एक रासायनिक मिश्रण की माप की लागत क्या है। ए 20 टन पर 80 रुपये पर टन है, और 40 टन जो है 90 रुपये पर टन है। स्टैंडर्ड लॉस है 20%, और द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फॉर पीरियड ये है आपके नीचे। ए की क्या है 30 टन 45 पर टन, और 35 टन 75 रुपये पर टन। एक्चुअल यील्ड है 50 टन। कैलकुलेट करना इसमें मटेरियल वेरिएंस। तो इसको भी न्यूमेरिकल को अच्छे से करके जाना, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे एंड लास्ट, ये थ्योरी बेस्ड सवाल है। यहाँ पर क्या पूछा है, ABC Ltd प्रोडक्ट्स ए टॉय कार, द एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी इज 90,000 यूनिट्स। एट present ABC Ltd is operating at 80% capacity. Fixed cost PA is 1 lakh and variable cost is 40 रुपये पर यूनिट। Selling price is 50 रुपये पर यूनिट। ABC Ltd receives an offer for supply of 15,000 यूनिट्स at a special price of 45 रुपये पर यूनिट। Should we accept the offer? यानी ये भी न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेट करके बताना है क्या वह ऑफर जो है स्वीकार करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये आपका कंप्लीट पेपर होता है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए, मैंने बता दिया आपको, टेलीग्राम पर आपको हमारे चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।